हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अबोलिस फैशन वर्क। आज हम थालपोश का और एक डिज़ाइन देखने वाले हैं जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक से बना रही हूँ मैं। इसे ना कोई फ्रेम लगता है, ना कोई पिंस लगती है, ना कोई बुनाई लगती है। ये आप हाथ से सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हो। ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। इससे पहले भी हमने एक डिज़ाइन देखा है, उसके आगे चलकर ये दूसरा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पहले थालपोश के लिए लिया था वैसा ही सेम यहाँ पे मेजरमेंट लेके ऐसा स्टार बना के लेना है हमें। और उसमें हमें रेड के 4 पार्ट, पिंक के जो यहाँ पे पिंक कलर है या फिर बादाम कलर है उसके 2 पार्ट, और फिर रेड के 4 पार्ट, ऐसे हमें यहाँ पे पार्ट्स करके लेने हैं। उसके बाद 1.5 इंच का मेजरमेंट हम यहाँ पे लेंगे। इससे पहले जो बनाया था उसके लिए 2 इंच का लिया था, तो अब हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और वहाँ पे एक टाई करते जाएंगे। इससे पहले का जो बेसिक थालपोश है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ही आसान तरीके का है। ये आप टेबल मैट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो टेबल पे। एक थालपोश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हो, थालपोश भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रसाद में चढ़ाना चाहो तो प्रसाद के लिए भी ले सकते हो। और अगर आप थालपोश और टेबल मैट यूज़ करके अगर थक गए हो तो आप भगवान जी के लिए आसन के जैसा भी इसका प्रयोग कर सकते हो। हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके पार्ट्स बहुत सारे किए हैं। अगर हम 2 इंच पे लेंगे तो ये बहुत सूना सूना लगेगा, इसलिए हमारा मेजरमेंट थोड़ा कम करके हमने 1.5 इंच पे लिया है। अगर आप छोटा सा बनाना चाहोगे तो आप 2 इंच का मेजरमेंट लीजिएगा, और अगर आप बड़ा थालपोश बनाना चाहते हो तो 1.5 इंच का लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। यहाँ पे सेम कलर का जो धागा है वही हम यहाँ पे बांधेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे धागे इकट्ठे करके बेसिक जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे धागे हैं उनमें फिर से हाफ डिवाइडेशन करना है, और 2 पेटल के अलग अलग हाफ लेके हमें 1.5 इंच पे फिर से गांठें लगाते जाना है। इस तरह से हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। पहले धागे सेम करके लीजिए डिवाइड में, ताकि सारे आपके जो पेटल्स बनेंगे वो एक जैसे बने। फिर से 1.5 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें दूसरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। एक ही मेजरमेंट रखिएगा। कभी भी जब आप गांठ मारेंगे तब जो हमारा मेजरमेंट है वो कंप्लीट 2 बार या फिर 3 बार क्रॉस चेक करके लीजिए, ताकि हमारा मेजरमेंट गलत ना हो। एक भी मेजरमेंट अगर ऊपर नीचे हो गया तो हमारा पूरा डिज़ाइन कम्प्लीटली लुक चेंज कर देता है।
जैसा मैंने यहाँ पे आपको करके बताया वैसे ही आपको डिवाइड करना है पूरे धागे और उनमें 1.5 इंच का गांठ लगाते हुए आगे बढ़ना है और दूसरा राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। ये बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन भी क्रोशिया के जो हमारी वूलन आर्ट है उसमें से बेसिक में ही आता है। यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही डिवाइड करते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और इस तरह से मैंने मेरा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट ये डिज़ाइन लग रहा है और कोई भी इसे बना सकता है। आप अगर बिगिनर हो, आपको कुछ भी इसमें से मालूम नहीं है, तो भी आप इसे बना सकते हो। अब हमारा लास्ट का जो काम होता है वो हमें इस टैसल्स को एक जैसे करके लेना होता है। ये सबसे एंडिंग मोमेंट होती है। ये सारे टैसल्स हमें एक जैसे करके लेने पड़ते हैं। उनकी लेंथ हमें जितनी चाहिए उतनी ही रखनी है। अगर आपको छोटे चाहिए तो आप छोटे भी रख सकते हो, लेकिन हम ये जो थालपोश बना रहे हैं वो बड़ा बना रहे हैं, इसलिए इसके टैसल्स भी बड़े आएंगे। अगर आप छोटा सा थालपोश बनाने वाले हो तो आप टैसल्स छोटे रख सकते हो या फिर उससे भी बड़े चलेंगे, लेकिन आप डिज़ाइन के लुक के वाइज सिलेक्ट करना कि आपको कितने लेंथ के टैसल्स चाहिए। इस तरह से सारे टैसल्स एक जैसे करके लेने हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इसे गिफ्ट भी दे सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है। हर बार ब्लाउज़ पीस या फिर पर्स या फिर बटवा या ऐसे चीज़ें देने के अलावा अगर आप ऐसा कुछ अलग दे दोगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत कम समय में और कम खर्चे में बनता है। अभी गणपति बप्पा भी आने वाले हैं तो उनको भी प्रसाद लगाते वक्त इसका आप यूज़ कर सकते हो। आप इसे अलग अलग कलर में बनाकर रख सकते हो। इस तरह से पूरे टैसल्स एक जैसे करने के बाद हमारा और एक काम बच जाता है, जो हम सेंटर में मोती लगाते हैं। मोती हम इसलिए लगाते हैं कि हमें फेस साइड का पता चल सके। यहाँ पे मैं आपको दोनों साइड से दिखा रही हूँ। ये दोनों साइड से भी एक जैसा ही दिखता है। लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है। आप किसी भी साइड से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप आसन या फिर टेबल मैट करना चाहते हो। सिर्फ टेबल मैट और आसन करने के लिए मोती लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थालपोश की तरह यूज़ करना चाहते हो तो एक मोती लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगाया तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मोती की वजह से एक अलग सा लुक इसे आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हो। एक मोती जब आप फिक्स करेंगे तो 3-4 धागों से इसे फिक्स कर लेना ताकि ये बहुत अच्छे से टिक पाए। ये जो हम वूल का थालपोश बनाते हैं या फिर टेबल मैट बनाते हैं, ये रीयूजेबल होता है। इसे आप वॉश भी कर सकते हो। ये पूरी तरह से 100% वॉशेबल रहता है। लास्ट में एक गांठ बांध के लीजिएगा। अगर आपको मेरे बाकी के वीडियोस भी देखने हैं तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
अगर आपको कुछ अलग देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या सीखना है, उसका भी वीडियो करके मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारा थालपोश या फिर टेबल मैट बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपकी स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट हो तो भी आप मुझे बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।